वीडियो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम दोस्तों आपको करवा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पंजाब के अंदर वाटर के जो रिसोर्सेज हैं और डिफरेंट नहरें जो पंजाब के अंदर से निकलती हैं। लगभग हम सभी पोर्शंस इसके कवर कर चुके हैं। अभी आज लास्ट बचा था इंदिरा गांधी कैनल। इसका लास्ट अलग से लेक्चर बनाने का एक मोटिव है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इंदिरा गांधी कैनल से ही पूछा जाता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग लेक्चर्स की लेंथ पे ध्यान मत दीजिएगा कि टॉपिक इतना लंबा क्यों जा रहा है, उसमें आपका ही फायदा है। आपके ही जो नंबर कम्पिटिटिव एग्जाम में सेव करने के लिए आपसे गलतियां ना हो, इसीलिए इतनी डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ ऊपर से बातें नहीं बताई जा रही हैं। सो आज शुरू करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नहरों में से है इंदिरा गांधी नहर। क्या ये इंदिरा गांधी नहर का नाम शुरू से इंदिरा गांधी है या क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड में हम देखते हैं दोस्तों, आज से कई साल पहले जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज था, उस समय एक राजा थे राजस्थान के एक राजा थे जिसका नाम था गंगा सिंह। जब गंगा सिंह ने देखा कि बीकानेर और गंगानगर में पानी की किल्लत हो रखी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाने की सोची और 1927 में दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने नहर का निर्माण करवा दिया राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर को पानी की सप्लाई करने के लिए। और उस नहर का नाम रखा गया दोस्तों गंग नहर। ये गंग नहर जब आज आप अभी भी गंगानगर में जाओगे तो आपको ये नहर वहां पे मिलेगी। महाराजा गंगा सिंह चाहते थे कि जो ये पानी है ये सिर्फ बीकानेर और गंगानगर तक सीमित ना रहे, राजस्थान की धरती की पानी की प्यास को बुझाने के लिए इस पानी को पूरे राजस्थान में ले जाया जा सके। उनकी ये दिली तमन्ना थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस समय के मशहूर हाइड्रोलिक इंजीनियर, एक इंजीनियर थे, हाइड्रोलिक इंजीनियर बोल दीजिए या फिर उनका नाम था कंवर सेन। उनको महाराजा गंग सिंह ने कहा कि आप एक ऐसी नहर का निर्माण करने का नक्शा तैयार कीजिए जिससे कि राजस्थान के मैक्सिमम एरिया को पानी सप्लाई की जा सके। इन्होंने 1938 तक नक्शा तैयार कर दिया, परंतु उस समय लगभग इसके ऊपर जो खर्च आना था वो 6-7 करोड़ रुपए का आना था दोस्तों। बट उस टाइम पे ये अमाउंट काफी बड़ा लग रहा था और पूंजी के अभाव के कारण ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। पूंजी का अभाव था और ये इस नक्शे पे काम नहीं हो पाया मेरे दोस्तों। उसके बाद दोबारा से जिस टाइम पे हम आगे पढ़ेंगे, ये इसका बैकग्राउंड था। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इस नहर का, इंदिरा गांधी कैनल का, इसका नाम पहले इंदिरा गांधी कैनल नहीं था, इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर का नाम क्या है, राजस्थान नहर, राजस्थान की नहर भी बोला जाता है, राजस्थान नहर, या फिर आप कई जगह देखोगे इसको राज कैनल बोला जाता है दोस्तों। और कई बार इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा भी बोला जाता है। उसके बाद इस नहर का जो इंदिरा गांधी नाम है वो शुरुआत से नहीं था, मैं अभी भी कह रहा हूं। इसका जो कंस्ट्रक्शन था, इसको जो बनाने का काम था वो दोस्तों 1952 में शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, 31 मार्च 1958 को दोस्तों कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, बट गंग नहर का एक्सटेंशन का जो प्लान था और राजस्थान जो ये इंदिरा गांधी नहर का प्लान था, इसका उद्घाटन किया था किसने,
गोविंद बल्लभ पंत ने। ये उस समय के गृह मंत्री थे। कब? 1958 में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। जब इसका कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों शुरू हो गया था, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारे राजनीतिक कारणों से ये काम पूरा नहीं हो पाया और काम बीच बीच में अटकता रहा। बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं आई, परंतु एक टाइम पे ऐसा आया कि इसका नहर का काम दोबारा से फिर शुरू कर दिया गया। और हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 नवंबर 1984 को उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस नहर के एक्सटेंशन प्लान का दौरा करने के लिए गई, इंदिरा गांधी। और जब उन्होंने वहां पे जाके उद्घाटन किया, तो इस राजस्थान नहर का नाम क्या हो गया दोस्तों? 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी ने इस नहर का नाम क्या रख दिया? इंदिरा गांधी नहर। और जो प्रोजेक्ट चलाया गया, उस प्रोजेक्ट को बोला गया इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, क्योंकि इस नहर को आगे तक बढ़ाना था। जितनी इसकी लेंथ थी, जितना इसमें पानी आ रहा था, उसको आगे तक लेके जाना था। परंतु ये जो था, ये काम 2010 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पूरा हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कितना पानी इसमें आता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट को ये पानी सप्लाई करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कहां पे ये फैली हुई है, कहां से निकलती है, कहां पे खत्म होती है। इसके नाम याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से रखिएगा कि ये राजस्थान नहर होती थी। बाद में 1984 में इंदिरा गांधी नहर इसका नाम रखा गया था दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम इसका ओरिजिन की, कि ये कहां से निकलती है। ये हरिके बांध से निकलती है, हरिके बैरेज। ये पंजाब में हरिके पतन नाम की जगह पे पड़ता है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, हमने आपको बताया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंदिरा गांधी कैनल में किन नदियों का पानी आता है, तो आपको पता ही है, वहां 2 नदियों का मिलन होता है, सतलुज और ब्यास का। इन दोनों नदियों का पानी इंदिरा गांधी नहर में आता है। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी लेंथ लगभग आज के दिन की बात करूं तो 650 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये भारत की सबसे लंबी नहर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो इसकी 169 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों पंजाब में, ठीक है, प्लस हरियाणा, ठीक है। यहां पे दोस्तों इसको इंदिरा गांधी नहर ना बोल के बोला जाता है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। उसके बाद दोस्तों 470, लगभग 470 किलोमीटर, कहीं पे आपको 445 मिलेगा, उसका भी कारण हम जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो बता देंगे। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों राजस्थान के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट को, अब ये इसमें से किस किस डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है। ये देती है दोस्तों जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, 1 2 3 4 5 6 और एक बच गया हमारा हनुमानगढ़। अब इसके एक्सटेंशन प्लान के तहत दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड कर दिए गए हैं। कौन से? जोधपुर और पाली। इन डिस्ट्रिक्ट्सों को भी पानी की सप्लाई होती है। 7 ये और 2 ये डिस्ट्रिक्ट दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद लेंथ पढ़ चुके हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को। ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कि ये कहां कहां कैसे कैसे जाती है दोस्तों।
अब जब ये नहर निकलती है, देखो दोस्तों ऐसे निकल के आती है ये नहर है, ये हरि के पतन है, हरि के पतन। यहां से ये नहर निकल के पंजाब में से जाती रहती है और पहुंचती है दोस्तों हरियाणा में, हरियाणा के लोहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लोहगढ़ में, जो कहां पे है दोस्तों, ये यहां से है ये पंजाब में, और पंजाब में से ये हरियाणा में एंट्री हो गई लोहगढ़ में। और ये फिर दोस्तों ये नदी जो है, सॉरी ये नहर है, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को सिरसा का तो पता ही होगा दोस्तों, धन धन सतगुरु वाला सिरसा डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में बहती है, पश्चिम में से होके जाती है। उसके बाद ये दोस्तों चली जाती है आगे, और आगे चली जाती है ये राजस्थान में। राजस्थान में एक गांव आता है दोस्तों खारखेड़ा। अब ये खारखेड़ा कहां पे है, राजस्थान की एक तहसील है टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां से ये जो नहर है निकल के जाती है, यहां से जाते जाते दोस्तों ये पहुंच जाती है कहां पे, गुंजनगढ़। ये भी राजस्थान का इलाका है, ये थार डेजर्ट वाला इलाका है दोस्तों, जो पड़ता है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। और यहां पे इस नहर का हो जाता है एंड। ये है दोस्तों इसका ड्रॉ, हरि के पतन से निकल के हरियाणा के लोहगढ़ के पास सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम में बहती हुई ये राजस्थान पहुंच जाती है खारखेड़ा गांव में। वहां पे एंट्री करती है ये टिब्बी तहसील के हनुमानगढ़ के गांव खारखेड़ा के पास से, और फिर ये आगे चली जाती है गुंजनगढ़ में। उसके बाद पूछ लिया जाता है आपसे कि इस नहर में लगभग दोस्तों 1200 क्यूसिक पानी रिजर्व रखा गया है। 1200 क्यूसिक पानी किस किस चीज के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, और उद्योग के लिए। और आप लोगों को पता है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ काफी लेंथ लगती है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे अगर आप मैप में तो राजस्थान कैनल का बहुत सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है राजस्थान के साथ उसके पैरेलल बहती हुई आती है दोस्तों। जहां पे सेना के मुख्यालय हैं या सेना की ड्यूटी है, वहां भी पानी इसी नहर की मदद से पहुंचाया जाता है। आई होप ये आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी इंदिरा गांधी कैनल के बारे में। अब इंदिरा गांधी कैनल में पढ़ाने लायक और कुछ बाकी नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला पर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।